हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। दोस्तों, इस बात को सोचिएगा जरूर कि क्या हो अगर कोई मंदिर जो उसकी बुनियाद पर टिका हुआ हो, जो उसके स्तंभ पर टिका हुआ हो, और वो बुनियाद और वो स्तंभ ही अगर ढहने लग जाए तो आप क्या करोगे। साथ में ये भी सोचिएगा कि आपको पता है कि उस मंदिर के स्तंभ और बुनियाद कमजोर हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। मैं यहाँ बात किसी मंदिर के लिए नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ संसद की, मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की। कहते हैं संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, लेकिन ये मंदिर अगर कमजोर होने लगे, इस मंदिर की बुनियाद अगर टूटने लगे, इस मंदिर के स्तंभ जिस पर वो मंदिर खड़ा है उसमें दरारें पड़ने लग जाए, तो शायद हम सभी को इसकी चिंता करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट मतलब हमारी जो संसद है उसके 3 काम है। पहला ये कि कानून बनाना, दूसरा सरकार की जवाबदेही तय करना, और तीसरा देश के लिए जरूरी मसलों और मुद्दों को उठाना और उस पर चर्चा करना। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी संसद इतनी लाचार हो चुकी है कि अब इन तीनों ही कसौटियों पर खरी नहीं उतर पा रही। पिछले दिनों खत्म हुआ संसद का मानसून सत्र किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति रस्साकसी का शिकार हो गया, आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसी साल बजट सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दाव पेचों की भेंट चढ़ गया। हमारा इस बार का बजट सत्र भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पिछले 7 दशक के यानी पिछले 70 साल के इतिहास में सबसे कम प्रोडक्टिविटी वाला रहा। अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति हमारी संसद की गंभीरता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार का केंद्रीय बजट मतलब सेंट्रल बजट बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अगर आप अतीत में झांकते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी कंट्री और हमारी सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाले एग्रीकल्चर और लेबर लॉ हमारी संसद में बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी डिबेट, बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए थे। दरअसल संसद अब चलती कम है, बाधित ज्यादा होती है, और ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है। पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचते चले जाते हैं। पार्लियामेंट की सिटिंग जिस तरह से कम हो रही है उस पर भी हमें चिंता करने की जरूरत है, और ये सब जानने के बावजूद हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च पार्लियामेंट की कामकाज पर नजर रखने वाली संस्था है। उसके डेटा ये बताते हैं कि करीब 1952 से 1970 तक यानी 1952 से 1970 तक लोकसभा की सालाना 120 दिन बैठक होती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 120 सिटिंग होती थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल ये कम होकर सिर्फ 56 सिटिंग पर आ गई। मतलब पिछले साल ये घटकर मात्र 56 दिनों तक आ गई। अगर हम हमारी पार्लियामेंट की किसी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक साल में करीब करीब 150 दिन बैठती है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस इससे थोड़ी कम 100 से 120 दिनों तक सिटिंग करती है। लेकिन भारत की कंडीशन 56 पर आ गई है, जो कि यह कहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडियन पार्लियामेंट की प्रॉब्लम सिर्फ सिटिंग तक ही सीमित नहीं है। इन कम सिटिंग्स में होने वाला काम भी लगातार कम होता जा रहा है। हमारे संसदीय कामकाज पर दलगत राजनीति भारी पड़ रही है। हमारे पार्लियामेंट के सीजन साल दर साल राजनीतिक अखाड़ा बनते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर यह आरोप लगाता है कि विपक्ष हंगामे करता है, वहीं विपक्ष भी कह देता है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। जबकि रियलिटी ये है कि दोनों पक्षों के सकारात्मक रुख से ही यह संभव हो सकता है कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, शांतिपूर्वक चले। लेकिन शायद किसी को परवाह ही नहीं। कई बार लगता है कि सब कुछ एक रणनीति के तहत होता है। विपक्ष किसी खास नियम और रूल के तहत कोई मुद्दा उठाना चाहता है, वहीं स्पीकर या लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष इस बात की अनुमति नहीं देते। इससे होता यह है कि हंगामा होना शुरू हो जाता है, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। उसी समय सत्ता पक्ष बिल को पास करके अपने काम निपटा लेते हैं। जरा याद कीजिए कि किस तरह 2021 के मानसून सत्र को पेगासस जासूसी कांड का ग्रहण लगा था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 25% तक आ गई थी। तब मात्र 45 मिनट में 5 बिल को पारित कर दिए थे। उनमें से एक था जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट 2021, जिसे सिर्फ मात्र 18 मिनट में पारित कर दिया गया। पिछले दिनों खत्म हुआ मानसून सत्र भी इसका अपवाद नहीं है। मणिपुर चर्चा के लिए नियम संबंधी विवाद का ऐसा साया पड़ा कि अविश्वास प्रस्ताव एंड दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट 2023 के अलावा किसी विधेयक पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मिनरल्स एक्ट, इन सभी समेत बिना किसी बातचीत के 23 विधेयकों को पारित कर दिया गया। विधेयकों पर संसद में
चर्चा तो कम हो ही रही है, लेकिन गंभीर चर्चा के लिए उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की परंपरा भी अब खत्म होने लगी है। 15वीं लोकसभा में 71% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया जाता था। 16वीं लोकसभा में ये 27% पर आ गया और प्रेजेंट लोकसभा में ये 13% पर है। आप सभी जानते हैं कि संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर लगभग 2.5 लाख रुपए से अधिक का खर्चा होता है। लेकिन इतने खर्चों के बावजूद भी अगर पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों हमारी पार्लियामेंट हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ कर रही है? हमारी संसद के जो काम हैं उन्हीं कामों पर वो खरा नहीं उतरती तो फिर पार्लियामेंट का क्या काम, जिसका होना और ना होना मैटर ही नहीं करता। सवाल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी उठने चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाते, जबकि उनको काम करने के लिए बकायदा उन लोगों को सैलरी दी जाती है, उन्हें पेंशन दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आए तो दुख होता है। अगर पार्लियामेंट में कुछ करना ही नहीं है तो फिर चुनाव किस लिए कराए जाते हैं? क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा पानी में बहाया जाता है? आजादी के अमृत काल में इस चिंताजनक तस्वीर पर संसद और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इन सभी एक्टिविटीज का आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये समझना चाहिए कि राजनीति देश के लिए करनी चाहिए, देश के साथ नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।